बहुत अरसे से मेरे साथ रब्ता करने वाले जो लोग हैं, उनकी एक सवाल होता था कि मैं इतने एम्पेयर की बैटरी बनाना चाहता हूँ, ये कितने घंटे चलेगी। तो देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस बात को समझ लें कि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने लिखी हुई है ना, वोल्ट, एम्पेयर, एम्प आर, बैकअप, वाट, किलोवाट, इसको आप सब अच्छी तरह से समझ लें। ये बेसिकली वीडियो जो है लोड कैलकुलेशन के वीडियो का पहला हिस्सा होगा। मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, 3 बनी, 4 बनी, 5 बनी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कंटिन्यूअस रहेगा क्योंकि हर किसी को अपना लोड जो है उससे गर्ज़ है, वो अपना लोड कैलकुलेट करना चाहता है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता। सो मैंने यही समझा मुनासिब कि अगर आप इन 4-5 टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लें और लोड कैलकुलेशन सीख लें, तो आप किसी का भी लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो अपना हो किसी और का हो। बैटरी मेकर्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकती है वीडियो। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो है वोल्ट। बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि जो कि आम ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। मैं बहुत मुश्किल अल्फाज कोशिश करूँगा कि कम से कम इस्तेमाल करूँ या ना इस्तेमाल करूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो वोल्टेज है। वोल्ट उसकी यूनिट है। जैसे दर्जा हरारत, टेम्परेचर जो है वो मजर किया जाता है, नापा जाता है डिग्री सेल्सियस में, इतने दर्जा हरारत, इतने डिग्री सेल्सियस है, इतने डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह ये जो वोल्ट है ना, ये वोल्टेज की यूनिट है। ठीक है। अच्छा, ये वोल्ट होता क्या है? बेसिकली वोल्ट जो है वो वजह है कि जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से करंट पास कर सकता है। देखें, ये जो पेन है ना, ये इस जगह पे पड़ा हुआ है, तो ये ख़ुद ब खुद अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा, क्योंकि ये जो साइड है इस कॉपी की और ये जो साइड है, ये दोनों एक जैसे लेवल पर हैं। तो अगर मैं इसको उठा लूँगा तो एक लेवल ऊपर हो गया और दूसरा नीचे हो गया। तो इससे नोट करें कि ये पेन जो है इधर से इस तरफ खुद ब खुद आ गया। इसी तरह वोल्ट भी वो वजह है जिसकी वजह से, जिस तरह ये पेन नीचे आ गया, चलना शुरू हो गया खुद ब खुद, इसी तरह करंट चलना शुरू हो जाता है और करंट की यूनिट है एम्पेयर। अब वोल्टेज आप लोगों ने अक्सर सुना होगा 12 वोल्ट। हमारे घरों में पुरानी यूपीएस हों या इंपोर्टेड वाली यूपीएस हों, उनके साथ पुराने वक्तों में 12 वोल्ट, और अभी प्रिज्मेटिक सेलों से, लिथियम आयन के मुख्तलिफ सेलों से 12 वोल्ट की बैटरी बनाई जाती है, 24 वोल्ट की बैटरी बनाई जाती है, सोलर में 48 वोल्ट की भी बनाई जाती है, जबकि 36 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट वगैरह भी आपने इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरियों में सुना होगा। मेरी वीडियोज़ अगर देखी हुई हैं तो बड़ी अच्छी बात है, किसी और की देखी हुई है तो भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये नाम आपने सुने होंगे अगर आपको ईवीज़ की दुनिया में आने का शौक़ है या आप सोलर इन्वर्टर की बैटरीज़ बनाते होते हैं या बनाने का शौक़ रखते हैं, तो ये अल्फाज आपके सामने से गुजरे होंगे। सो वोल्टेज वो वजह है जिसकी वजह से करंट गुजरता है किसी भी चीज़ में से, और करंट की यूनिट जो है वो एम्पेयर होती है। ठीक है। हम अक्सर दो चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देते हैं, उनको एक जैसा समझते हैं। एक है एम्पेयर, एक है एम्प आर, यानी एम्पेयर आर। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ज़रा इसको फ़र्क कीजिए। करंट मैंने आपको बता दिया कि वोल्टेज की वजह से फ़्लो करता है। ठीक है। ज़्यादा करंट, कम करंट, ज़्यादा करंट हो मोटी तार, कम करंट हो पतली तार। तो लेकिन एम्प आर जो है, ये बेसिकली कैपेसिटी की यूनिट है। जिस तरह करंट की यूनिट है एम्पेयर, वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट, इसी तरह कैपेसिटी की यूनिट है एम्प आर। अब कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी उर्दू में कहते हैं गुंजाइश को। मैं आपको चंद एक मिसालों से वाज़िया करता हूँ। ये जो आप कहते हो ना कि मेरी बैटरी 100 एम्पेयर है, 100 एम्पेयर नहीं होती, ये बेसिकली 100 एम्प आर होती है। अब मैंने यहाँ पहली मिसाल जो लिखी वो है 120 एम्प आर। अब 120 एम्प आर कैपेसिटी है। ठीक है। अगर किसी बैटरी की कैपेसिटी 120 AH यानी एम्प आर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 120 एम्पेयर तक का करंट 1 घंटे तक देने की सलाहियत रखती है। तो 120 को 1 से ज़रब दे दें तो ये बन जाता है 120।
लेकिन अगर आप पूरा 120 एम्पेयर करंट इसमें से नहीं निकालते, 60 एम्पेयर निकालते हैं, तो 120 लाने के लिए 60 को किस से ज़रब दे दें कि 120 आएगा, तो आपको भी पता है कि दो से ज़रब देंगे तो 2 घंटों तक का बैकअप फिर ये देगी। आपने देखें 120 एम्पेयर के बजाय अब 60 एम्पेयर के लेना शुरू किया उस बैटरी में से, तो ज़ाहिर है अब पहले 1 घंटा चलती थी, अब कम करंट निकाल रहे हैं तो 2 घंटे चलेगी। तो इस तरह ये कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है। अब आ जाएं, मुझे 60 एम्पेयर नहीं निकालना, मैं 30 एम्पेयर निकालता हूँ, तो 4 से ज़रब देंगे तो 120 आएगा ना। लिहाजा जब आप इसी 120 एम्प आर की बैटरी में से 30 एम्पेयर का मुसलसल करंट निकालते रहेंगे तो 4 घंटों तक का ये पूरी वो अपनी कैपेसिटी देगी, यानी कि 4 घंटों तक 30 एम्पेयर का करंट देती रहेगी। एक और मिसाल ले लें, बाज़ लोग 200 एम्प आर की बैटरी लगाते होते हैं, तो 200 एम्प आर का मतलब होता है 200 एम्पेयर का करंट 1 घंटे तक, या 100 एम्पेयर का करंट 2 घंटों तक, या फिर 50 एम्पेयर का करंट 4 घंटों तक। इसको हाफ कर दें 25 एम्पेयर हो जाएगा, तो ये 8 घंटे तक का बैकअप हो जाएगा। तो ये था जी तीसरी टर्मिनोलॉजी, वोल्ट, एम्पेयर और एम्प आर। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया हूँगा। इसके बाद है अगली चीज़, बैकअप क्या होता है। एक्चुअली बैकअप कहते हैं उस वक्त को, वो टाइम जितनी देर तक आपकी बैटरी चलती रहेगी। हम कॉमन ज़बान में ये कहते हैं कि ये बैटरी कितना बैकअप देगी। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका टाइटल है, थंबनेल पे लिखा हुआ है, मेरी बैटरी कितना बैकअप देगी। ये अगर आप यूट्यूब पे लिखें और आगे मोहम्मद मुज़म्मिल लिखें तो सबसे पहले मेरी एक वीडियो आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि उस शॉर्ट सी वीडियो के बजाय एक थोड़ी लंबी वीडियो बना दूँ। अभी चूँकि पार्ट 1 चल रहा है इस वीडियो का, पार्ट 2, 3, 4, 5 ऑनवर्ड किसी के अंदर भी मैं बैकअप कैलकुलेशन 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊँगा। तो शॉर्टकट में ये है कि बैकअप हमेशा मतलब होता है कि कितना टाइम तक मेरी बैटरी चलेगी, और टाइम आम तौर पर हम घंटों में मेजर करते होते हैं। मिनट्स में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आम ज़बान में। ये मैं सिर्फ कॉमन अल्फाज को, स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि ये ज़रूरी है कि घंटों में ही होगा, बट ये है कि नॉर्मली जो हम लोग कहते होते हैं। अभी भी आपने अगर नोट किया हो तो मैंने आपको जब एग्जांपल दी तो 120 एम्पेयर का करंट 1 घंटे के लिए, तो एक्चुअली ये बैकअप लिखा हुआ था। खैर ये मैं इसके ऊपर आपको कहा कि दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो बैकअप से मुराद होता है टाइम। फिर उसके बाद अगला है वाट। वाट आपकी बैटरी की पावर की यूनिट है, ठीक है। पावर, कितनी पावर है आपकी बैटरी के अंदर, ये उसकी यूनिट है वाट। तो ये कितने वाट की बैटरी होगी, इसको चंद एक एग्जांपल्स के साथ समझा जाता है, लेकिन पहले आप एक फार्मूला जहन में रख लें। ये फार्मूला आपको याद होना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर वो फार्मूला क्या है, देखें, अगर आप बैटरी के वाट जानना चाहते हैं ना, तो अपने बैटरी के वोल्टेज को यानी वोल्ट्स को एम्पेयर के साथ ज़रब दे दें। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं किसको लूँगा, देखें, पहली एग्ज़ाम्पल ले लें। पहली एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपकी बैटरी 12 वोल्ट है और 100 एम्पेयर आर उसकी कैपेसिटी है, तो वो 100 एम्पेयर देने की सलाहियत रखती है 12 वोल्ट अगर मेंटेन रहे तो 12 वोल्ट को 100 एम्पेयर से ज़रब दे दें तो ये बन जाता है 1200, और पावर की यूनिट होगी वाट। तो जब भी आप अपने वोल्ट्स को एम्पेयर से ज़रब दोगे तो आपको बैटरी के वाट मिलेंगे, और वाट का मतलब होता है आपकी बैटरी में कितनी पावर है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें। अगर आपकी बैटरी 24 वोल्ट है और 100 एम्पेयर का सेल आपने इस्तेमाल किया हुआ है, तो 24 वोल्ट को 100 एम्पेयर से ज़रब दे दें तो ये बन जाता है 2400 वाट, ठीक है, 2400 वाट। अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड करूंगा। ये मैंने खाली जगह जो छोड़ी हुई है ना, इसमें एक और चीज़ भी बतानी है। 4 चीज़ें बता चुका हूँ, एक वोल्ट बताया है, एक एम्पेयर बताया है, एक एम्प आर बताया है, एक बैकअप बताया है, एक वाट बताया है, ठीक है। अब छठी चीज़ जो है वो किलो वाट है। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरी एग्जांपल पहले ले लें। देखें, जब आप 48 वोल्ट की बैटरी डिज़ाइन करते हैं ना और उसको 100 एम्पेयर का सेल लगाते हैं, तो 48 वोल्ट को 100 एम्पेयर से ज़रब दे दें तो बन जाता है आपके बैटरी की पावर कितनी होगी, 4800 वाट। ये तो हो गया जी सिंपली वाट में। अब लेकिन ये अल्फाज ज़रा कम इस्तेमाल होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो अल्फाज इस्तेमाल होता है वो होता है किलो वाट।
आपने वाट तो सुना होगा या नहीं, लेकिन किलोवाट आपने ज़्यादा सुना होगा। तो अब किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करें, ये बड़ा आसान सी बात है। आपके सामने वाट जो लिखे हुए हैं ना, इस वाट्स को आपने 1000 पे तकसीम कर देना है। मिसाल के तौर पर अब ये 1200 वाट है, इसको मैं अगर 1000 पे डिवाइड कर दूं, ठीक है, 1000 पे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है 1.2, और फिर आप वाट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे किलो वाट, ठीक है। तो ये हो गया जी 1200 वाट का मतलब होता है 1.2 किलो वाट। तो जिसके घर 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, 100 एम्पेयर की बैटरी लगी है, वो बेसिकली 1.2 किलो वाट सिस्टम है। फिर इसी तरह 2400 को भी 1000 पे डिवाइड करें तो ये बन जाता है 2.4 किलो वाट, ठीक है। ये हो गया जी 2.4 किलोवाट। याद रखिएगा कि 24 वोल्ट की बैटरी कभी भी 24 वोल्ट पे नहीं रहती, बल्कि ये तकरीबन अगर हम कहें तो 26 या 27 वोल्ट के ऊपर जाती होती है। तो हम 24 को 24 नहीं रखते, बल्कि अंदाज़तन राउंड फिगर अप्रॉक्सीमेशन की बुनियाद पर कहते हैं कि ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 100, तो 2500। आपने हमेशा बैटरी मेकर्स को, कंपनीज को बोला सुना देखा होगा, वो बोलते हैं 2.5 किलोवाट सिस्टम है ये जी, 2.5 किलोवाट है ये 2.4, लेकिन अगर आप वोल्टेज देखें तो वो तो 24 तो नहीं होती ना। 24 वोल्ट का मतलब लिथियम आयन का की अगर आप बैटरी बनाएं 7S में तो 29.2 वोल्ट पर जाता है। तो 29.2 वोल्ट ज़रबे 100 एम्पेयर तो 2900 वाट बनता है, लेकिन वो वोल्टेज मेंटेन तो नहीं रहती, वोल्टेज ड्रॉप होती रहती है। तो हम कम तरीन और ज़्यादा तरीन जो वोल्टेज होती है उसका एवरेज ले लें तो 25 बनता है। तो इसलिए इसको 24 वोल्ट में 100 एम्पेयर की बैटरी को 2.5 किलोवाट सिस्टम भी कहा जाता है। अच्छा, फिर आ जाएं 48 वोल्ट वाला। इसको जब मैं 1000 पे तकसीम करूंगा तो ये बन जाएगा 4.8 किलोवाट। ये 4.8 किलोवाट सिस्टम जो है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 4.8 को तकरीबन 5 किलोवाट भी कहा जाता है, क्योंकि 48 वोल्ट की बैटरी पूरे 48 पे तो हर वक्त नहीं होती। ये तो फुल चार्ज हो जाए तो इसकी वोल्टेज तो ज़्यादा हो जाती है, 52, 53, 54 जितने वोल्ट भी होती है। तो उसको जिस वक्त हम ज़रब देंगे 100 एम्पेयर से तो हमारे पास बन जाता है तकरीबन 5 किलोवाट सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि ये जो वीडियो का बैकअप कैलकुलेशन का पहला हिस्सा था ना, इसके अंदर मैंने आपको जो 6 टर्मिनोलॉजी समझाई हैं, वोल्ट क्या होता है, एम्पेयर क्या होता है, एम्प आर क्या होता है, बैकअप क्या होता है, वाट से क्या मुराद है, किलो वाट से क्या मुराद है, ये आपको ज़रूर समझ आया होगा। ये मेरी वीडियो का पहला हिस्सा था। मैं अगली वीडियो बैकअप कैलकुलेशन के साथ चंद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को लेके आपके सामने ज़रूर आऊँगा। जाने से पहले मैं एक तो स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और एक एग्जाम्पल और जाते जाते ऐड कर दूं कि अगर आप इसी 12 वोल्ट में 200 एम्पेयर की बैटरी बनाते हैं तो देखिए, मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने ही कर देता हूं कि पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। 12 वोल्ट ज़रबे 200 एम्पेयर तो ये बन जाएगा 2400, ठीक है। 12 को 2 से ज़रब दे दिया, 2400 वाट हो गया और 2.4 किलोवाट हो गया। तो जब आपकी बैटरी 12 वोल्ट 200 एम्पेयर होगी तो वो भी 2.4 या तकरीबन 2.5 किलोवाट का सिस्टम होगा। ये थी जी हमारी बैकअप कैलकुलेशन के सिलसिले की तारुफी इंट्रोडक्टरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा और आपके इसके बाद बैकअप कैलकुलेशन के लिहाज से जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल हुई उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। कुछ पूछना हो तो सामने स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। मेरी कुछ और मालूमाती वीडियोज़ हैं जिनको मैंने ट्यूटोरियल के नाम से रखा हुआ है, और ये वीडियो भी ट्यूटोरियल के ही प्लेलिस्ट के अंदर डालूंगा, ठीक है। वो भी आपके सामने रख रहा हूँ, चाहें तो देख सकते हैं।